जय जय सीएलसी दोस्तों सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। इसी सीरीज में मैं आपके पास लेके आया हूं नियामतुल्लाह सिद्दीकी को, जो कि मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत नाइस बच्चा है। जिसने खूब मेहनत की और अपने परिणाम को आप ये मान सकते हो कोटा टेस्ट सीरीज सेंटर पर सबसे सिंसियर बच्चों में से ये माना जाता था। कभी इसने कोई किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं, पूरा सीएलसी की यूनिफॉर्म में आता था और इसने कभी मेरे को यूनिफॉर्म के लिए कहने का मौका नहीं दिया। मैं बहुत प्यारा बच्चा मानता हूँ इसको। इस बच्चे ने अपनी मेहनत से सीएलसी की टेस्ट सीरीज से जो अंक प्राप्त किए उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका सिलेक्शन में जो सीएलसी कोटा टेस्ट सीरीज सेंटर है या सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज है वो मददगार साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई। तो बताएं नियामतुल्लाह सिद्दीकी अपने विचार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जय सीएलसी। मेरा नाम नियामतुल्लाह सिद्दीकी, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस साल नीट में 600 मार्क्स आया है और हमें गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल में अलॉट हुआ है। तमनालिप्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमलुक पूर्वी मिदनापुर में है ये बेसिकली। और हमने सीएलसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। यही करीब लास्ट का जो फेज था उसमें 2-3 महीने का, तो पूरा एकदम रेगुलर हमने मेरे हिसाब से किया। बायो कैंप से स्टार्ट कर जी दिया था। जी जी। हाँ। और हमने पूरा रेगुलर डेली टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किया। इवन हमारा फेस्टिवल भी आया ईद का, बकरा ईद का, तो उस दिन भी हमने अपनी नमाज अदा करके उसके बाद हमने टेस्ट दिया। क्या बात है दोस्तों, देखो सीखना, जुनून जो होता है ये इस बच्चे से आप सीख सकते हो। सिंसियरिटी जो होती है वो इस बच्चे से आप सीख सकते हो। मुझे याद है इसने मेरे को बोला कि सर मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ टेस्ट में, बट मैं टेस्ट देने जरूर आऊँगा, और बिल्कुल ये टेस्ट में आया था बच्चा। चलिए। और मैंने पूरा टेस्ट दिया और ये था कि कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर ही होता है ऑलमोस्ट। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्केट में हम चले जाएँ तो 550 वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। कमी क्या होती है एक्चुअली, हमें खुद एक ऑब्जर्व करना चाहिए, सेल्फ ऑब्जर्व, कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। बेसिकली फैक्ट की बात ये है कि हमें वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में सब 3 घंटे क्वेश्चन ही करना होता है। हम कॉन्सेप्ट पढ़े, हमारा सब कुछ क्लियर है, लेकिन हमें क्वेश्चंस करना है। उसके लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया बात बताइए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन की नहीं हो पाएगा। हाँ, आगे। तो यही है कि हम जो एक्चुअल फैक्ट क्या है कि हम क्वेश्चन फेस करने जा रहे हैं। हम एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई टॉपिक हम लिखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो फेस करने जा रहे हैं। तो वो उसका हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए कि मतलब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन दिखे, फट से आपको आंसर है। उसका क्या, अगर कोई भी इनबॉर्न नहीं है, सब आके कोई भी टॉपर है, एवरेज बच्चा है, कोई भी, सबका सिलेक्शन हो सकता है। उसका हार्ड वर्क, उसका डेडिकेशन चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और जो सीएलसी का टेस्ट सीरीज है वो डेली का एक होता है ना कि फिर डेली टेस्ट रहता था, एक माहौल बना रहता था, थोड़ा सा टेंशन रहता था कि डेली पेपर है। लेकिन यकीन मानो, अगर आप लोग ऐसा फॉलो करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। डेली फॉलो करोगे तो मतलब लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, और फिर डेली आपका परिणाम मिलेगा, डेली रिजल्ट आया था। हम सोने से पहले डेली मतलब एक वो रहता था डेस्परेटली कि वेट कर रहे हैं यार अभी रिजल्ट आएगा सीएलसी का, मेरा क्या रैंक होगा, मेरा क्या रैंक होगा। एक अलग एक्साइटेशन होता था। फिर वो अच्छा मार्क्स होता था तो फिर मेरे को बहुत चैन का नींद भी आता था आराम से कि भाई आज मैंने अच्छा किया देंगे। फिर अगले दिन मैं उठता था, पूरा दिन मेहनत करता था। कई कई दफ़ा तो ऐसा होता था, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैं सारे क्वेश्चन लगाता था, पूरा कॉन्सेप्ट अपना जल्दी जल्दी पलट के जो भी है। तो कई दफ़ा होता था कि हम मतलब टाइम टेस्ट का हो जाता था और मेरा नहीं पूरा हो पाता था, थोड़ा थोड़ा छूट भी जाता था, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देने जाता था। लेकिन ऐसे ही करके मैं पूरा एकदम फॉलो किया पूरी टेस्ट सीरीज को, जिस तरह से चला सिलेबस उस तरह से। और फाइनली आज आप लोग के सामने है रिजल्ट जो भी है। और एक स्पेशल थैंक्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सिद्दीकी कि अगर सीएलसी के क्लासरूम में होते तो इस रिजल्ट में क्या फर्क मिलता है? देखिए, किसी भी चीज़ का एक रिलेशन होता है माहौल से। अगर आप किस माहौल में, अगर आज हम एकेडमिक्स के माहौल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जितना बेस्ट एटमॉस्फेयर हमें, बेस्ट माहौल मिलेगा ना, उतना निखार आएगा एक इंसान में। एक खिलाड़ी है, वो मैदान में अगर प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसके खेल में निखार आएगा। उसी तरह एक स्टूडेंट है, वो किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म पे उतना निखार आएगा। जैसे कि तो आप इंस्टीट्यूट में सीएलसी में जब जाएंगे, वहाँ का माहौल है, वहाँ का जैसा कल्चर है, तो उसमें जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि मतलब आपको चमक आ जाएगी आप में, मतलब पूरा आपको वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको एक्सप्रेस करने का, एक माहौल मिलेगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छा बिल्कुल। रहेगा। ये आपको बताना चाह रहा है कैंपिंग के बारे में, क्योंकि वहाँ का जो हाँ, एटमॉस्फेयर है, वहाँ एग्जैक्टली। नाइट स्टडी कैंप भी बहुत मिस करता था। बोलता था सर नाइट स्टडी कैंप यहाँ भी शुरू हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, इस पे बॉस से हम इस मुद्दे पे बात भी करेंगे। तो ये काफ़ी सारी चर्चाएं हम लोग किया करते थे। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिद्दीकी कि आप बच्चों के लिए 2 मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे कि जो बच्चों को इंड्यूस कर सके, प्रेरित कर सके, उन्हें क्या करना चाहिए, और वो 2 लाइनें आप बोलें। देखो भाई, सब बस यही है
कि अब हम सपना लेके घर से चले आए हैं कि डॉक्टर बनने आए हैं। हर दिन सोने से पहले या फिर जगते हैं तो हम यही सपना लेके जगते हैं कि यार हम डॉक्टर बनने आए हैं। तो मैं ज़रूर एक लाइन मेरा है कि मैं कहूँगा कि हाँ, हम सबको बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े से बड़े सपने देखने चाहिए और सपने सच में पूरे होते हैं, हकीकत होते हैं सपने देखने चाहिए। बस उसके लिए शर्त ये है कि आपको जद्दोजहद, मेहनत और लगन से लगे रहना चाहिए। बिल्कुल, जो पूरा सीएलसी टेस्ट सीरीज के हाँ। साथ जुड़ा हाँ, रहना आप लोग चाहिए। जुड़े रहिए और हरजीत सर इतने प्यारे हैं हमारे, जो हरजीत सर का हार्ड वर्क है यहाँ पे बच्चों को लेके डेली ये मोटिवेट सब करते हैं। ये बोस मॉर्निंग की मेहनत है भाई। वो जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हरजीत सर बोस ने ही तैयार किए हैं। तो हाँ। बोस ने जो हमें तैयार किया है बेटा, उसी के जरिए हम लोग यहाँ तक ये पहुंचे बहुत हैं। बहुत अच्छी बहुत चीज़ है, डेली पॉजिटिव वाइब्स आता है सर, सुबह नाथ उठो जी, सर का मैसेज। वो नाथ जी को सुबह सुबह याद करना, मुझे याद है बोस कई बार मंदिर में बैठते थे, हमें पूजा में साथ में बिठाते थे, पूरा बताते थे कि नाथ जी हैं, गुरु जी हैं, इनको हमेशा याद करके काम शुरू करो। और बिल्कुल मैं वैसे ही करता हूँ, जिसकी वजह से देखिए आज आप लोगों के सामने हैं हम लोग, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसी बात पे जो सर की एक बात हम कहना चाहेंगे कि सर बोले जो भी है पूजा है अपना नमाज है। आप प्रिपरेशन की ड्यूरेशन, मेरा एक पर्सनल थॉट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक रिलीजनस बन के रहें। आपका जो भी रिलीजन है, सिख ईसाई, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा देश है, यहाँ हर तरह के हाँ, लोग हैं। सब मिल के तो रहना आप चाहिए। मिल के रहिए, लेकिन जो भी आप नमाज है, पूजा है, वो आप उससे जुड़े रहिए। उससे क्या होता है, एक सुकून की ज़िंदगी होती है, एक मज़ा आता है। तो उसको भी आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा, मेंटल पीस रहेगा, सब चीज़ रहेगा। जय जय सीएलसी, जय श्री जय जय थैंक यू, सीएलसी। थैंक यू, थैंक यू।